औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं SHS स्पिरिचुअलिटी। आज का जो मौजू है वो बहुत ही दिलचस्प भी है और बहुत ही सीखने वाला मौजू है। इसमें आपको सीखने के लिए, समझने के लिए बहुत सी चीजें मिलेंगी और अगर आपने इसको तवज्जो से सुना तो इंशाअल्लाह आप इससे बहुत से फ़वाइद हासिल कर लेंगे और अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाएंगे और अपनी जिंदगियों को और मजीद आसान कर सकेंगे। नाजरीन, दुनिया में यूं तो बहुत सी अक़साम के, हजारों अक़साम के जादू हैं। ये जो लोग बाज कहते हैं कि 7 किस्म का जादू है, कोई कहता है 9 किस्म का जादू है, कोई 11 किस्म गिनवाता है, कोई मुख्तलिफ अक़साम गिनवाता है। मेरे नज़दीक जो मैंने मुताला किया है तो उसके मुताबिक सैकड़ों नहीं हजारों अक़साम के जादू हैं, क्योंकि जादू का जो मतलब होता है छुपाना। तो मुख्तलिफ जादू जो होते हैं इस दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसा जादू है जिसे स्याह जादू यानी ब्लैक मैजिक, डार्क मैजिक भी कहते हैं, जो शैतानी उलूम पर मुश्तमिल होता है और इसी को मदर ऑफ ऑल मैजिक कहते हैं, मदर ऑफ ऑल ब्लैक मैजिक्स कहते हैं। ये तमाम जादुओं की मां है और इसी का नाम कबाला है। इसका नाम कबाला है। अब मौजू जो है वो कबाला बन गया। याद रखिएगा, मैं जो बात करूंगा आपने उसको ज़हन नशीन करना है। मुख्तलिफ लोगों के जहनों में ये सवाल उठता है कि ये जादू आखिर आया कहां से और इसकी बुनियाद किसने रखी और ये इंसान को कैसे तबाही और मौत की तरफ ले जाता है। आज हम सदियों पुराने इस राज से पर्दा उठाएंगे, क्योंकि कबाला एक पुरस्रार फलसफा है जो कदीम जमाने से बनी इसराइल के लोगों में फैला हुआ है, जिन्होंने अल्लाह का रास्ता छोड़कर शैतानी कुव्वतों से राबता किया। ये जादू जो है नाजरीन, ये सिर्फ हाथ की सफाई नहीं है। ये नहीं, हम जादू को आमतौर पर कहते हैं हाथ की सफाई। ये सिर्फ हाथ की सफाई नहीं है, बल्कि स्याह जादू एक पेचीदा निजाम है। ये एक पेचीदा निजाम है जो आदाद और सितारों की चाल और शैतानी अलामात पर मुश्तमिल होता है। एदाद पर मुश्तमिल होता है, सितारों की चाल पर इन्हिसार करता है और शैतानी अलामात पर मुश्तमिल होता है। कबाला जादू करने वालों का मानना है कि इसके जरिए वो कायनात का निजाम बदल सकते हैं। नऊज़ इस कबाला जादू की जो जड़ें हैं वो बाबुलून जिसको हम कहते हैं और मिस्र में मिलता है। इसकी जड़ें बाबल और मिस्र में जाकर मिलती हैं। सूरह अल बकरा की आयत 102 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि शयातीन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में ये बातें फैलाते थे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जादू के जरिए हर काम करवाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने गवाही दी कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे।
लेकिन नाजरीन, शयातीन ने लोगों को इस मामले में गुमराह किया और उनके लिए मुख्तलिफ किस्म के उलूम लिखे, और वो जो लिखे हुए उलूम थे वो उन्होंने, शयातीन ने लोगों में फैला दिए। कबाला, ये जो कबाला है ये पुराने शैतानी तरीकों का एक जदीद और खतरनाक रूप है। कबाला में मुख्तलिफ किस्म के तिलिस्म और तावीज़ात होते हैं, यानी तावीज़ात बनाए जाते हैं। और तावीज़ात में होता क्या है, तावीज़ात में शयातीन के साथ मुआहदे लिखे हुए होते हैं। इसमें नाजरीन, जादू करने वाले जो हैं वो मुख्तलिफ नापाक चीजों की मदद से उस वक़्त की जो अल्लाह ताला ने किताबें नाज़िल की थी उनको, उनकी बेहुरमती नौज़ुबिल्लाह करते थे और उन नापाक चीजों की मदद से उनको लिखा करते थे, जिससे शयातीन खुश हो जाया करते थे। और इनका जो सबसे बड़ा हथियार होता था वो वहम और खौफ हुआ करता था, वहम और खौफ हुआ करता था। एक और बात नाजरीन मैं बताता चलूं कि कबाला का जो जादू है ये एक ऐसा शैतानी अमल है जिसमें इंसान एक दफा इस दलदल में फंस जाए तो वो फिर दोबारा निकल नहीं सकता। वो ज़हनी तौर पर और रूहानी तौर पर आजाद नहीं रह पाता, वो ज़हनी तौर पर और रूहानी तौर पर कैद हो जाता है। उस वक्त के जो जादूगर थे वो कबाला जादू की मदद से लोगों के घरों में झगड़े कराते थे, उनकी माली हालत खराब करते थे, उनमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा करते थे, यहां तक कि मौत तक भी बात आ जाती थी। नाजरीन, मुझसे अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि ये जो कबाला जादू है इसके असरात कितने सख्त होते हैं। तो नाजरीन, इसका जवाब यह है, जब मैंने मुताला किया तो मुझे पता चला कि इसका असर इतना सख्त होता है कि ये नस्ल दर नस्ल चलता है, एक नस्ल से दूसरी नस्ल यानी पुश्त दर पुश्त चलता रहता है। और अगर इसका बर वक्त शरई इलाज ना किया जाए, बर वक्त शरई इलाज ना किया जाए तो इससे नस्लें भी तबाह और बर्बाद हो सकती हैं और हो भी जाती हैं और हो भी चुकी हैं। लेकिन बात सिर्फ ये है कि इसका बर वक्त इलाज होना जरूरी है। इसका असर जो है वो अगर माली तौर पर हो तो वो इंसान को इतना बेबस और लाचार कर देता है, नस्ल दर नस्ल चलता है और इतना बेबस और लाचार कर देता है कि इंसान मौत में अपने लिए राहत महसूस करता है। वो उसका दिल चाहता है कि मर जाए ताकि उसको राहत नसीब हो जाए। यानी इसका असर इतना सख्त होता है। ये तमाम बातें जो मैंने की हैं नाजरीन, ये सिर्फ आप लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए नहीं बल्कि इसके बारे में आपको मालूमात पहुंचाना था। और मेरा वाहिद मकसद ये है कि आपको इस किस्म के जादू का सामना जब हो तो आपके पास उसकी मालूमात हो, क्योंकि इस जादू का हल कलामे इलाही में मौजूद है, कलामे इलाही में
موجود ہے، اور شیطان کی جتنی بھی چالیں ہوتی ہیں وہ فریب پر مبنی ہوتی ہیں اور ہمیشہ کمزور ہوتی ہیں، اور کلام الہی پڑھنے سے، کلام الہی کی تلاوت سے اس کا توڑ ہو جاتا ہے، اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اگر ارد گرد آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے عزیز و اقارب میں، آپ کی جان پہچان والوں میں کسی پر بھی اس قسم کا جادو ہو اور یا اس کے اثرات اس میں موجود ہوں، تو آپ میری طرف سے ان کو یہ پیغام دے دیجئے گا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں، آیت الکرسی کو اپنا معمول بنا لیں، اور اس کے علاوہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو اپنا معمول بنا لیں، اور رات کے وقت سورہ فلق، سورہ ناس اور آیت الکرسی ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم اور چہرے پہ ملیں۔ اگر گھر میں افراد زیادہ ہوں، بعض بچے چھوٹے ہوتے پڑھ نہیں سکتے، تو ان کے لیے پانی پر دم کر کے ان کو پلایا جائے، تو ہم اس جادو کے اثر سے پریکاشنری طور پر ہم مکمل طور پر بچ سکتے ہیں۔ یہ ہماری وہ پریکاشنز ہوتی ہیں جو ہم کسی عمل کے ہونے سے پہلے اقدام کرتے ہیں، اور جب جادو ہو جاتا ہے تو پھر مسائل لازمی ہے کہ بڑھ جاتے ہیں۔ پھر جب مسائل بڑھ جاتے ہیں تو ان کا علاج، اس کے علاج کی مدت ہوتی ہے، بعض کی 7 دن ہوتی ہے، بعض کی 21 دن ہوتی ہے، تو ان دنوں کے حساب سے جو ہے اس کا علاج ہوتا ہے، تب جا کر مریض کو شفا ملتی ہے اور اس جادو کا توڑ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو لائک کا بٹن دبائیں، سبسکرائب کرنا آپ لوگوں نے نہیں بھولنا، اور میرا اور آپ کا یہ سلسلہ ہمیشہ قائم رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے میں آپ کو ایسے کلام الہی میں سے ایسی باتیں بتاؤں گا اور صورتیں بتاؤں گا، آیات بتاؤں گا کہ جس کے پڑھنے سے، جن کا ورد کرنے سے آپ دنیا کے بہت سے معاملات میں ان چیزوں سے نجات پا جائیں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، اور اگر کسی بہن، بھائی، بیٹے اور بیٹی پر اس قسم کا کوئی سحر کی علامات موجود ہوں، تو کمنٹس باکس میں مجھے اپنا مسئلہ بیان کر دیں، پھر میں ان کو اپنا واٹس ایپ نمبر دوں گا، پھر واٹس ایپ پہ اپنا مکمل حال مجھے لکھ کر دیں گے۔ بات نہیں کرنی، بات میں نہیں کرتا واٹس ایپ پہ، وہ واٹس ایپ پر مجھے پورے میسج میں اپنا پورا مسئلہ جو ہے وہ کھل کر بیان کریں گے، تاکہ میں ان کے مطابق ان کے لیے علاج پر غور کر کے ان کا علاج کر سکوں۔ لہذا آپ یہ جو باتیں میں نے کی ہیں، میرا یہ پیغام آپ لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ وہ لوگ جو میری ویڈیو نہیں دیکھ رہے، نہیں سن سکتے اور اس بات سے لا علم ہیں، ان تک بھی میرا یہ علم پہنچ جائے اور وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ، اگلی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔